एक ऐसे भक्त की कथा जिनका नाम सभी जानते हैं और अधिकतर भक्तों के नाम हम जानते हैं पर उनकी कथाएं नहीं जानते। कहते हैं ज्ञानी के साथ रहने से ज्ञान मिलता है, कलाकार के साथ रहने से कला मिलती है, उसी प्रकार भक्त के साथ रहने से क्या मिलता है? भक्ति। देखिए कुछ चीजें मैं बता दूं, क्योंकि मुझे आए हुए काफी समय हो गया, आप भूल ना गए हो कि मैं अकेले बात नहीं करती, आपको बराबर बातचीत करनी है ना, शांति से सुनना नहीं है 3 दिन। तो नरसिंह जी नरसिंह जन्म से एक शारीरिक दुविधा कि नरसिंह जी जन्म गूंगा भी था और बहरा भी था। अब नरसिंह जी का माता पिता भी था और उस समय गांव में कोई महामारी कहते थे, महामारी क्या होता है, अब सबको समझ आ गया कि क्या होता है। वैसी एक महामारी आई जिसमें नरसिंह जी का माता पिता को स्वर्ग से धार गया। नरसिंह जी अपनी दादी ने कने रहता, नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी ने लेकर सब मंदिर सत्संग कीर्तन जाते। आजकल कोई नई मूवी लगे तो माता टाबना ले जावे, कोई मेलो लगे तो माता टाबरा ले जावे, कथा कीर्तन में नहीं हुई। और फिर बड़े होकर बच्चा हाथ से निकल जाता है तो हम कहते हैं हाथ से निकल गया, निकाला किसने? कई स्थानों पर आप देखिए बच्चों को इतनी दिक्कत है नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है पहली बात तो कथाएं होती क्या है। कई स्थानों पर हमने देखा है कि कथा के लिए सब तैयार हो रहे हैं, बच्चे तैयार हैं नहीं, तो कोई रिश्तेदार इत्यादि कह देता है कि भाई ये तैयार नहीं हुआ। बच्चा तो कुछ नहीं कहता, माँ बाप कहते हैं ये जाकर क्या करेगा, बोर हो जाएगा। जिस बच्चे ने आज तक कथा नहीं सुनी उसके दिमाग में आपने क्या भर दिया? कथा यानी बोर हो जाएगा। अब वो जीवन भर कथा से दूर भागेगा। पर ये दिमाग में भरा किसने? हमने। तो नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी ने लेकर सब मंदिर सब डोगरी किने कवे, ये सबको पता है। खूब बूढ़ी हो जावे, मैंने मारवाड़ी में कहा डोकरिया। नरसिंह जी की दादी डोकरी थी, एकदम बूढ़ी। डोकरी मन में विचार करे कि भाई इरो भी आशीर्वाद दिला दिया, तो डोकरी महाराज रे कने जाओ। अठे बैठिया महाराज, जब डोकरी ने आप रे कने आप तो देखिया महाराज डोकरी ने घड़ी पंचायत हो गए। सत्संग कीर्तन तो करे तो महाराज की बढ़िया डोकरी देखी। डोकरी कवे मने देखनी आंखें मिली, अब और पक्की, अब तो और जाऊंगी। पहुंच गई, महाराज बैठे, वो मन में राम नाम करे, माला करे।
डोकरी कहे महाराज राम राम। महाराज तो बोले ही नहीं। महाराज जय श्री कृष्णा। महाराज तो ही नहीं बोले। महाराज जय महादेवरी। महाराज तो ठस के ही नहीं। डोकरी कहे महाराज एक ही धर्म राम राम भी नहीं बोले, जय श्री कृष्णा भी नहीं बोले, महादेवरी भी नहीं बोले, हरिओम महाराज हरिओम। तो महाराज तो डोकरी पक्की दूसरो तरीको अपना डोकरी ढूंढी। महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, ओ महाराज ओ बाप जी। महाराज कहे महाराज महाराज करे राम राम करूँ माड़ा पे। डोकरी तो एकल ढूंढी। ओ कहे महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, ओ महाराज। अरे महाराज महाराज कहे कि जे मैं आंखें नहीं खोली तो मैं ही मारो मंत्र भूल। महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज करन रुक जाओ। महाराज ने आंखें खोलनी पड़ी। महाराज कहे बोल भाई कहीं काम है। डोकरी कहे दंड कमंडल थोड़ी दौड़ती। महाराज कहे काम नहीं है। महाराज कड़कर और नरसिंह महाराज गोदी में बिठा दिया। अब गोदी में बिठान जिया ही महाराज नरसिंह जी ने माथे पर हाथ फेरिया। महाराज कहे डोकरी थारो यो पोतो तो भगवान रो बहुत बड़ो भक्त बनेला। डोकरी कहे कहीं आशीर्वाद दो। मुंडा बोली जे नहीं, काना सुनी जे नहीं, भक्ति का डांगना था। महाराज कहे नहीं, खूब भक्ति करी उभी रहे। और नरसिंह जी के कान में महाराज धीरे से बोलिया कि बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण। महाराज रो केवनो हुयो के जन्म रो गुंगो नरसिंह राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब डोकरी ने तो पर्चो मिलो भाई साहब, बाबू है तो साचो चमत्कार। तुम्हारी शिवरात्रि की पूजा सफल कर दी। हालो हालो मारो बड़ो पोतो बड़ो अफसर है, माने पूरा गांव घुमाओ बढ़िया पेट पूजा कराओ। हालो महाराज कहे मैं तो कीरे घर आना नहीं भाई। डोकरी कहे क्यों न क्यों तो देव। अब डोकरे ने करे अठे एक छोटी जेब होया करे पल्ला में। हाँ की ना कितनी डोकरी है यहाँ पर। एक तो अपने आप को कोई डोकरी मानने को तैयार नहीं बनने के बाद भी क्या दिक्कत है, यहाँ से खड़ा है ना। एक छोटी जेब होया करे, कभी दुपट्टा में कहीं पल्ला में, हाँ है ना। तो वो मन में विचार करे कि कितना रुपया दूँ, 8 आना धरूँ, 1 रुपया धरूँ। फिर कहे 1 रुपया कहीं कर सी महाराज है। अब आपको लग सकता है कि भाई 8 आना 1 रुपया कौन देता है। ये कोई अभी की घटना तो है नहीं, ये 500-600 साल पुरानी घटना है। तब 1 रुपया ही बहुत बड़ी बात थी। तो वो विचार करिए तू नहीं तू कितना तू जिनको देना होता है वो दे देते, इतना सोचते नहीं है। तो महाराज समझ गए मन तो डोकरी करी होते में महाराज कहे मैं नहीं लो नहीं लो तब तो ठीक। उसके बाद तो डोकरी सन्नाट करती दौड़ी मार। पूरे गांव वालों ने कहा मारो पोतो बुलंद ढूंढियो, मारो पोतो बुलंद ढूंढियो। अब घरे पहुंचे तो गोजाई ने कहा कि देख देख थारो देवर बुलंद ढूंढियो। गोजाई कहे जन्म रूबू को कहनो बुलंद ढूंढे, जन्म से नहीं बोल सकता वो कहाँ से उसको कोई बोलने लगवा लेगा। डोकरी कहे अच्छा बोल के बता थारी गोजाई। बोलना सीखा तो कोई बहुत कुछ बोलना थोड़ी सीखा। क्या बोलना सीखा? राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मुझाई कवे बोले तो है पर ए कौन है राधे कृष्ण। कथा में जावे जब ढा पड़े कौन है राधे कृष्ण। मैं जितने माता पिता बैठे हैं उन सभी से कहूंगी ये समय मत लेकर आना कि जब बच्चे पूछे कौन राधा कृष्ण, क्योंकि उतना समय तो हम ला ही चुके हैं जहाँ बच्चों को ये नहीं पता कि उनके माता पिता कौन थे,
कहाँ लीलाएं हुई हैं, कौन सी लीलाएं हुई है, ये नहीं पता आज के बच्चों को। ऐसे ही चलते रहे तो फिर एक दिन आएगा जब बच्चे पूछेंगे कौन राधा कृष्ण, ये समय ना लेकर आए हैं। तो यहाँ पर अब वो भोजाई गई अपने कमरे में। अभी तक डोकरी कहती थी कि ठाकुर जी मैं बैठी हूँ, जब तक मारो पोतो बोलन लाग जावे तो मैं सुख से मरूं। हम भी यही करते हैं, भगवान से कहते भगवान बस ये इच्छा पूरी कर दीजिए, फिर कुछ नहीं मांगेंगे। जैसे ही वो इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा तैयार होती है कि जब पूरी कर ही दी है तो एक और से। तो डोकरी ने भी यही कहा था कि बस बोलने लग जाए फिर तो मैं जाऊँ अपने घर। अब डोकरी कहे कि मैं बैठी हूँ, तब तक पोता ने परना दू यानी शादी कर दूं, यही काम है। बैठी हूँ तक वो कर दूँ, मैं बैठी हूँ तक वो कर दूँ, मैं बैठी हूँ जब तक वो हो जावे, मैं बैठी हूँ जब तक वो हो जावे। पर ज्यों ज्यों उम्र बढ़े मनोरथ इच्छा कम कर देनी चाहिए। और उम्र की भी बात नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति में ये हमने नई रीत निकाल दी कि भक्ति बुढ़ापे का काम है। तो मुझे लगता है जो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि एक बात बताइए कैसे संभव है ये कि जब व्यक्ति के हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, कुछ करने की हालत में नहीं है वो, और तब कांपते हुए आवाज के साथ वो कहता है कि अब भगवान यूं कहें कि आपको शास्त्र पढ़ने को क्यों कहा जाता है? बताइए, शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, क्या सीखते हैं? बताओ, मुझे बताना है, अपने आप को नहीं। जोर से बोलो, ये अच्छा तरीका। धीरे धीरे बोलोगे, लगे भी हम बोल रहे हैं और आवाज जाएगी ना। शास्त्र पढ़ने से क्या सीखते हैं आप? क्या? नहीं, और सोचते जाओ, जोर लगाओ दिमाग पर। क्या सीखते, क्या होता है? शास्त्र पढ़ने को क्यों कहा जाता है? क्या सिखाता है आपको? जीवन जीने की कला। शास्त्र क्या सिखाते हैं आपको? जीवन जीने की कला। आप सीखते कब है? जब जीवन ही नहीं बचा। जब इंसान रिटायर हो चुका है, कुछ काम करना नहीं है, उसको ज़्यादा समय नहीं है, तब वो शास्त्र खोल के बैठता है। अब पढ़ के क्या हुआ? और इसीलिए पूरी जिंदगी, पूरी जवानी हजारों गलतियां कर लेते हैं, और फिर हमें लगता है कि हम गंगा जी में जाकर पाप धो के आ जाएंगे। ये नहीं होता भाई। जीवन भर पाप किए और अंत में गंगा जी में एक डुबकी लगाई और हमें लगता है हमारे सारे पाप धुल गए। गंगा जी आपके ऐसे सोचे समझे किए हुए पाप नहीं धोती। गंगा जी में अनजाने में किए हुए पाप धुलते हैं, सोच विचार कर किए हुए पाप नहीं धुलते। तो भगवान की भक्ति कोई आयु के लिए नहीं है। और आप अगर सच में शास्त्र उठा कर देखें, भगवान के जितने भक्त हुए सब छोटी छोटी उम्र में हुए। मीराबाई, कर्माबाई खींचता खिलाती है, बताए ना सबको। भजन याद है? किस किस को याद है? हाथ उठाओ, गाओ गाओ गाओ, हाथ उठा दिया। मैं अकेली हूँ इसलिए माइक है, अब इतने सारे। चलिए, ये तो आता है, फिर दूसरा सुनाते हैं। इससे थोड़ा और पुराना।
अपने दादा की दादी ने जो सुना था। बाबू माने भुलाई गयो पूजा। कौन कौन भगवान को भोग लगाना चाहते हैं, अपना घर बुलाने चाहते हो, खाना पूरे पूरे हाथ मीठी मीठी तालियों के साथ। बाबू माने भुलाई गयो पूजा, गावे गयो पूजा, जीवो तो कयात जी। करमा हारो नाम योगी छे मारो नाम, मैं बेटी बाबो माने भुलाए गयो पूजा, गाव गयो पूजा, जीवो जी कहियान की। करमा हारो नाम योगी छे मारो नाम, मैं बेटी माने भुलाए गयो पूजा, बोल मिलन को आरो नीरो। जैसी मैं स्नान करेगी रो, बोल बिंदर को हारो दीनो। ओलाई ढोलकी गाए को तू ढोली के तुम ढोले करती हो। यारी ढोल की गाए को ढोली से तो मुंडो धोए करती हो। जीवो जीवो खींच लो आज, जीवो खींच लो आज। बाबो माने भुलाए गयो पूजा, गाव गयो दूजा, जीवो जी कहियान की। करमा हारो नाम योगी छे मारो नाम, बेटी जाएगी। अगर बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है तो कैसे मानते हैं, क्या करना पड़ता है उसके लिए? उनको लालच देना पड़ता है। हमारे समय के लालच होते थे, चॉकलेट खिलाएंगे, आइसक्रीम खिलाने लेके जाएंगे, बाहर घुमाने लेके जाएंगे। आजकल के लालच है फोन दिखाएंगे, आईपैड दिखाएंगे, हाँ कि ना? बस समय समय में लालच बदलते जाते हैं, तरीके वही रहते हैं। तो बच्चों को लालच देना पड़ता है। तो यहाँ कर्मा बाई भी लालच दे रही है कि अगर आज खाना खा लिया तो मैं क्या बनाऊंगी। कर्मा बाई कहे काल थारे ताई सीरो बना, पानी की थोड़े कुएं रोल्या। ओ काल थारे ताई सीरो बना,
वो भगवान से कह रही है कि आप जल्दी आइए, वरना आपके चक्कर में मुझे खाना नहीं मिल रहा। कर्माबाई कहे और काई खाना होगा बचा, मेरी बचाओ मेरी रोटी खाओ। और काई खाना होगा बचा, मेरी
मैं बेटी जानकी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कि भोजाई तो थी अड़ी और आग रे कन्ने आग नहीं खट्टे भाई, आग रे कन्ने पानी खट्टे, क्योंकि मेरे को दोनों ही तेज है। तो रोज पटाखा रोज दिवाली। पति में जितनी भी सासू बैठी हो मैं सबने कहूँ घर में एक तेज है तो दूजी धीमी लाओ, और एक धीमी है तो दूजी तेज लाओ, दो ही चाले। और जिनके एक ही है वो अपने हिसाब से लाओ, है ना, अपना व्यवहार देख के। अब मान लो कि आप शांत हो, है ना, अपना सबको अपने आप शांति लगते हैं। पर मान लीजिए कि आप शांत स्वभाव से और आपको घर में भी शांति चाहिए तो धीमी लाओ। लेकिन कोई कहे कि भाई नहीं, थोड़ा तो काम जाम होना चाहिए, वरना तो फिर घर में किसी की आवाज ही नहीं आने वाली। तो फिर तेज लो, अपने हिसाब से लो। तो यहाँ पर नरसी जीरो ब्याह हुई। अब ब्याह होने के कुछ दिन बाद डोकरी भी गई आपने धाम। अब भोजाई आपरो रूप दिखाया। नरसी जी की लुगाई ने खूब तंग कर और झाड़ू काढ़े तो कूड़ा फेंक दे। हरी माता ने फूस काटनी कौन सिखाई के? फूस काटना माने झाड़ू। वो कहे कि माँ ने झाड़ू तक नहीं सिखाया। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ससुराल वालों ने इस लाइन का कॉपीराइट लेके रखा है। माँ ने नहीं सिखाया क्या? माँ ने नहीं सिखाया क्या? माँ क्या रह रहे थे कि कोई ट्यूशन सेंटर में रह रहे थे? हमको वहां जरूरत ही नहीं पड़ी। हर बात पे माँ ने नहीं सिखाया, माँ ने नहीं सिखाया। तो थोड़ा सा होता है तो बेटा माँ ने फूस काटनी कौन सिखाई है? जबकि कूड़ा उसने फेंका है। पर अब नरसी जी की लुगाई एकदम वो प्रतिकार ही नहीं करे, क्योंकि उनका स्वभाव कैसा, उसको पता है मेरे पास दो रास्ते, उसको अभी नहीं फेंका है, पर उसको है मेरे पास दो रास्ते हैं। एक, खड़े होकर लड़ाई झगड़े करो। दूसरा, एक हाथ और फेर। उसे एक हाथ और फेर देना ज्यादा आसान लगता था ना कि लड़ाई करना। कुछ प्रतिकार नहीं। सब्जी बनाए तो खूब नमक डाल। अब एक दिन भोजाई का मूड थोड़ा सा खराब था। नरसी जी सामने से गया। शुरू नरसी काम काज कुछ करे नहीं, घर में फोकटे रोटियां थोड़े, जाओ जंगल में जाके लकड़ियां लेकर आओ। नरसी जी तो बड़े ठीक है भोजाई जी जाओ। नरसी जी गया जंगल में, लकड़ियां काटी। तो नरसी जी जंगल में जाकर वो लकड़ियां काटी, डोरी बांधी लकड़ियां। अब घर आते वक्त रास्ता में कटे कीर्तन हो रही होती। महाराज नरसी जी तो कीर्तन में बढ़ गया और के बढ़िया रम गया। अब कीर्तन चल तो ही जावे, चल तो ही जावे। कीर्तन में बेता बेता सींझा पड़ी। सींझा माने शाम हुई। अब नरसी जी कहे घरे जाऊं न भोजाई लड़े। उन्हें तो मौका ही चाहिए, हमसू लड़। नरसी जी मन में विचार करे कि आप चुपचाप जैसा और लकड़ियां राख गौशाला में जा बैठ जा सके। मैं तो कभी आई गया